नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तिरेण्ये खग्गिणाये रोतारी मोय सैर सिरण बिहो आयरी राऊ पसियो परवादीण्यो भव्य जी लोए। नमो अरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोए सव्यसाणं। बोले अनंत अनंत से परमेष्टि भगवानी की, आदिर्म आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासन महावीर भगवानी की, आचार्य श्री 108 कुंद कुंद स्वामी महाराज की, आचार्य गुरु विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में पारस प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। ये जिनेन्द्र वाणी मनीषियो जगत कल्याणी। कल यहाँ पर आचार्य भगवान अपनी देशना में यदि घर के झगड़े शांत कर रखना है, आप चाहते हैं कि आपकी घर का सम्मान रोड़ों पर ना आए, आप चाहते हैं कि आपकी कुल में लोग ऐसा ना कहें कि संपत्ति के लिए भाई भाई लड़ते हैं, संपत्ति के लिए भाई भाई लड़ रहे हैं। देखो पिता तो कितना अच्छा था, लेकिन बेटे देखो संपत्ति के लिए एक दूसरे के लिए दुश्मन बने हैं। यदि ऐसा नहीं चाहते तो आचार्य भगवान कह रहे हैं अपने सामने ही पगड़ी पहना जाओ। समाज पगड़ी पहनाए, जब पहनाएगी तब पहनाएगी। आप अपने जीते जी अपने बच्चों की व्यवस्था करके जाओ। जन्म दिया है तो उनकी व्यवस्था भी करना आपका दायित्व है। सिर्फ जन्म देकर बड़ा कर देना ये पिता का कर्तव्य नहीं है। जन्म देकर शिक्षा आदि दे देना अब ये अकेला कर्तव्य नहीं है। उनका कर्तव्य तब पूर्ण होता है जब वो अपने बच्चे को व्यवस्थित कर देते हैं। अब ये तुम्हारा लो, अब आज से तुम ये करो, अब तुम अपने पैरों पर खड़े हो। हमने तुम्हें जन्म दिया था, संस्कार दिए थे, आज व्यापार और दे रहे। अब आप अपना व्यवस्थित रहो और अपने पुण्य से अब कमाओ खाओ। जो एक कर्तव्य होता है पिता का, वो पिता पूर्ण करके बच्चे को पूर्ण कर देना चाहिए। अपने कर्तव्य का निर्वाह करना चाहिए। अपने ही जीते जी उस बच्चे की व्यवस्था कर देना चाहिए। नहीं तो बहुत से लोग होते हैं अभी हम हैं जिंदा, ऐसा बोलते हैं, अभी हम हैं जिंदा, मेरे जिंदे रहते तो मैं अलग नहीं करूंगा, मेरे जीते जी मैं अलग नहीं करूंगा। ठीक है, मरने के बाद फिर वे लड़ लड़ के अलग होंगे। आप अपने जीते जी अलग मत करो। ठीक है, आप पिता हैं तो वो बच्चे सम्मान रखें, आपसे कुछ नहीं बोल रहे, ठीक है। आप नहीं करो जीते जी तो बाद में लड़ लड़ के अलग होंगे। अभी जीते जी व्यवस्था कर देंगे तो एक भाई दूसरे भाई को दीपावली दशहरा पे बुलाएगा,
एक भाई दूसरे भाई को दीपावली दशहरा में बुलाएगा और फिर लड़ लड़ के अलग होंगे तो एक दूसरे का चेहरा नहीं दिखेगा। अभी अलग होंगे, अभी पिता कर देगा, अंतिम समय पिता का अच्छा निकलेगा, अच्छा निकलेगा, क्योंकि उसने बराबर से दोनों के सम्मान देकर अपने पास भी एक हिस्सा रखा हुआ है। उसने दोनों को हिस्सा देकर अपने पास भी एक हिस्सा रखा हुआ है, उसकी सेवा होती रहेगी। नहीं तो बाद में आप देख लो, घर में बिल्ली घर हैं जहां पिता के जाने के बाद भाई भाई साथ में रह रहे हो। पिता जब तक जिंदा था तब तक 4 भाई एक साथ रहते थे। पिता के जाने के साल भर 6 महीने बाद ही तुम देख लो, सब अपना अपना देखने लगते, भैया अब नहीं बन पाएगी। अभी तो कोई एक लीडर था ना, अभी कोई एक मुखिया था जो सब पर कंट्रोल रखा था, लेकिन अब तो 4 मुखिया हो गए। पिता जाने के बाद चारों भाई मुखिया। जब तक पिता था तब तक तो चारों मुखिया नहीं थे, मुखिया कोई एक था। और जैसे ही पिता गए अब 4 मुखिया घर के। अब हो सकता है छोटे का दिमाग ज़्यादा तेज चलता हो सकता है बीच वाले का दिमाग ज़्यादा चल सकता हो, बड़े का नहीं चलता हो। अब बड़े का दिमाग तेज चलता नहीं है, अच्छा दिमाग नहीं चलता, और लेकिन बड़ा है तो बड़ा होने के नाते वो चाहेगा कि हर कार्य मुझे आगे आगे किया जाए। या उसके बच्चे जाएंगे, उसकी बेटे की माँ चाहेगी कि तुम घर के बड़े व्यक्ति हो, इसलिए हर काम में तुम्हें आगे रखना चाहिए। लेकिन बुद्धि विवेक नहीं चलती। बड़ा होने से क्या होता है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। बड़ा भी है तो क्या कर सकते हैं, विवेक ज्ञान नहीं है तो हर कोई समाज में है, सो कोई भी घर में है तो कोई भी रिश्तेदार हैं तो कोई जो कोई है वो छोटे को पूछ रहा है भैया, क्योंकि छोटा समझदार है, विवेकी है, ज्ञानी है, वो ज्ञान से अपने काम करता है। लेकिन बड़े के परिवार वालों को अच्छा नहीं लग रहा, उसकी बेटे की माँ को अच्छा नहीं लग रहा, बेटे की माँ की सास को अच्छा नहीं लग रहा कि तुम बड़े घर के हो और छोटी की पूछ फर्क है। तो बस अभी तो पिता था तो पिता होने के कारण से कोई कुछ बोलते नहीं था, क्योंकि होल्ड तो पिता का है। अब वो धीरे 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 अंदर ही अंदर लड़ाई शुरू होने लगती है, द्वंद्व शुरू होने लगता है। अभी पिता की आदेश चलता था, अब छोटे भाई का आदेश चल रहा है, तो वो बड़ा भाई सोचता है कि मैं फिर किस काम का। पहले पिता की आज्ञा में रहा, अब छोटे की आज्ञा में रहना पड़ रहा है। धीरे धीरे अंदर ये भावना बढ़ती चली जाती हैं। फिर एक दिन ऐसा आता है, भैया अलग अलग रहेंगे सब लोग, अपना अपना हिस्सा करो, और हिस्सा बांटा होने लगता है। अब उसमें समझदार लोग होंगे तो अपने घर में ही बैठ के कर लेंगे, और ना समझ होंगे तो पंचायत बुला के करेंगे। समझदार लोग होंगे तो भैया अपने घर में निपटा लो, जो भी है सो, किसी को पता भी नहीं चलना चाहिए कि अपना हिस्सा बांटा भी हो गया और अपन घर में ही रहे। और ना समझ लोग होंगे ये पूरी पंचायत को बुलाएंगे, हमारा बंटवारा कराओ, हिस्सा कराओ। अब तुम्हारे घर में कहाँ है कहाँ नहीं है पूरी समाज को भी पता चल गया। एक कभी कभी रहता है ना व्यक्ति पास, कहते हैं भरी मुट्ठी लाख की, खुली मुट्ठी खाक की। किसी का नाम होता है नाम, घर में कुछ भी नहीं हो पर नाम बना के रखा उसने अपना, पिता ने नाम बना के रखा था अपना। लोग समझते तो बहुत पैसे वाला व्यक्ति है, बहुत पैसे वाला व्यक्ति है, ऐसा उसने दबदबा अपना नाम बना के रखा था। भले घर में कुछ भी नहीं था लेकिन उसका रहन सहन उठना बैठना इस तरह का था कि लोग समझते थे अरे ये तो लगता बहुत बड़ा आदमी है। उसके जाने बाद उसके बच्चों ने समाज से आए, अरे हमारा बंटवारा कराओ। और समाज पहुंच के बंटवारा कराएं, कछु तो है नहीं, काका बंटवारा कराएं। ना तो जमीन है इनकी, ना मकान है, वो किराए का मकान है, ना जमीन है, ना पैसा है, ना धन है, अब काका बंटवारा करा दें। पूरा उसकी जो उसने बना के रखी थी उसके पिता ने दबदबा अपना वो सब मिटा दिया। समझदार होते तो ही अपने पिता का इतना नाम है समाज में,
अपने पिता की इतनी पोजीशन थी समाज में, अपन अंदर ही अंदर निपटा ले रहे, जिससे किसी प्रकार का कोई भी पता भी नहीं चलेगा, नाम वैसे ही चलता रहेगा, अरे ये उसके बेटे हैं, ये उसके बेटे हैं, इसके पिता के पास बहुत पैसा था। बच्चों ने आपस में बांट लिया, बढ़िया, पता ही नहीं चलने दिया। अब वो तो बच्चों को पता था क्या था क्या नहीं था, कितना था कितना नहीं था। जैसे एक बार आपने बताया था ना, एक पिता अपने इसके घर में, पिता, बेटा और बेटे की माँ, तीन ही परिवार के सदस्य, खूब नाम था उसका, सेठों में नाम गिना जाता था, जवाहरात, हीरे जवाहरात के। अंतिम समय में जाते जाते मर गया, और सारा व्यापार भी थोड़ा वैसे ही होगा, तो बेटा भी संभाल नहीं पाया। तो बाद में उसने सोचा चलो कोई बात नहीं, पिताजी ने तिजोरी में हीरे रखे हैं, वो काम में ले लेंगे। तो लोग तो यही समझ रहे थे हीरे हैं, किसी को थोड़ी ना पता था कांच थे वो, लोग तो यही समझ रहे हीरे हैं, और वो भी यही समझ रहा था बेटा हीरे हैं। वो लेके ही मार्केट में गया कि हीरे चलो बेच जाते, इनको पैसा लेंगे। लेकिन जो उसके पिता का दोस्त था वो तो समझदार था, अभी मैं इसको बता दूंगा ये कांच है, इसकी श्रद्धा आस्था टूट जाएगी, ये कांच है। अरे नहीं नहीं नहीं, एक बार एक कक्षा में एक बच्चे की एक घड़ी चोरी हो गई। एक कक्षा में एक बच्चे की घड़ी चोरी हो गई। अब वो बच्चा कहता है अपनी टीचर से, टीचर जी हमारी घड़ी चोरी हो गई है, हम सिर्फ बस पानी पीने गए थे और इतने बीच में हमारी घड़ी चोरी हो गई, क्लास में ही रखी थी, कक्षा से ही चोरी हुई है। तो टीचर कहता है भैया कक्षा से चोरी तो निश्चित कोई स्टूडेंट ही होगा, फिर तो छात्री होगा कोई ना कोई, कक्षा से चोरी हुई है, कक्षा के बाहर नहीं हुई, कक्षा के अंदर से चोरी हुई है, तो कोई ना कोई छात्र होगा। अब उसने पूछा भैया किसने घड़ी ली है बताओ, टीचर ने, पर कोई नहीं बोले। अब बोले कौन, कौन ने घड़ी ली है, चोरी करी किसने करी, किसको पता, अब कोई बोल भी नहीं रहा। तो टीचर कहती देखो हम सबके बस बैग चेक करेंगे, इसलिए पहले बता दो किसने घड़ी चोरी की है। अब लेकिन फिर भी कोई नहीं बोले, जिसने चोरी की थी अब वो भी कैसे बोले कि मैंने चोरी की थी, अब वो तो करीली तो अब कैसे बोले। उसने कहा ठीक एक काम करो, सब लोग अपनी आंखों पट्टी बांधो, हम एक एक के बस्ता चेक करेंगे तो पता चल जाए किसने घड़ी ली है, चोरी करी। तो सबकी आंखों पे, बच्चों की आंखों पट्टी बांध दी गई और सबके बस्ते चेक किए गए। चेक करने के बाद एक बस्ते में से घड़ी निकल गई। घड़ी टीचर ने अपनी टेल पे रख ली और कहा खोलो, सब लोग अपनी पट्टी खोल लो, घड़ी मिल चुकी है, घड़ी मिल चुकी है। अब जिसने घड़ी चोरी की उसकी तो अंदर धुक धुक हो रही थी, उसे तो पता था ना मैंने की, मेरे बस्ते में निकली, भले किसी ने देखा नहीं, बाकी सबकी आंखों पट्टी बांध दिए थे। सिर्फ अब टीचर को पता था कि घड़ी किसके बस्ते से निकली, बाकी और स्टूडेंट उसने बोल ही दिया था मैं नहीं चाहती किसी स्टूडेंट को पता चले किसके बस्ते से, सब लोग पट्टी बांध दो, इसलिए सबको पट्टी बांध दी थी। तो किसी और स्टूडेंट को तो पता नहीं चल पाया किसके बस्ते से घड़ी निकली है, लेकिन टीचर को पता चल था क्योंकि उसने तो निकाला था किसके बस्ते से घड़ी निकली है। तो उस बच्चे को जिसने घड़ी चोरी की थी उसको धुक धुक लगी थी, अभी टीचर नाम ना ले दे, नाम ना बता दे कि हमने घड़ी चोरी की थी। वो बैठा है, लेकिन टीचर ने कहा देखो जिसने भी घड़ी चोरी की थी हमने घड़ी तो ले ली है, लेकिन उसको इतना ही कहेंगे कि आगे से वो चोरी ना करे, हम नहीं चाहते उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो, आगे से चोरी ना करें, इसलिए वो घड़ी आगे चोरी ना करें। वो सोचता चलो बच्चों से तो नहीं कहा, अब ये जाके प्रिंसिपल से तो कहेगी कि अमुक लड़के ने चोरी की आदत पड़ गई है। ठीक है, यहाँ बच्चों के सामने उसे नाम नहीं लिया, तो उसको धुक धुक लगी रहेगी, अब ये प्रिंसिपल से जाके जरूर कहेगी, टीचर है तो प्रिंसिपल से तो कहेगी कि क्या हुआ है क्या ना हुआ। तो लेकिन सुबह से जो शाम तक स्कूल छूट गया, लेकिन प्रिंसिपल जी कुछ नहीं बोले, तो वो समझे कुछ नहीं, प्रिंसिपल से तो नहीं कहा, पर उसको धुक धुक लगी थी घर जाके कहीं ये पेरेंट्स को तो फ़ोन ना कर दे,
कि तुम्हारे बच्चे ने चोरी करी। अब वो पेरेंट्स को फ़ोन तो ना कर दिया, उसको धुकधुकी लगी रही, घर पहुंचा, घर पूरा दिन निकल गया, रात निकल गई, पर कोई घर में कोई नहीं बोला, तो उसको लगा ठीक है चलो, इसने टीचर ने पेरेंट्स से भी नहीं कहा। अब वो शांति से पढ़ाई करता रहा, अब नहीं करेंगे भैया चोरी, इस बार तो बच गए, आगे से अपन चोरी नहीं करेंगे। और वो उसने अच्छी पढ़ाई की, पढ़ाई करने के बाद समय निकलता गया और वो एक बहुत बड़ा व्यक्ति बन चुका था। आगे जाके बहुत बड़ा व्यक्ति है, वो टीचर वहीं पढ़ते पढ़ते वहाँ पर ही प्रिंसिपल बन गए धीरे धीरे। एक बार उस स्कूल का, कॉलेज का फंक्शन था और ये एक सफल व्यापारी बन चुका था व्यक्ति जिसने चोरी की थी, उसको ही उस फंक्शन में बच्चों का सम्मान करने के लिए इनवाइट किया गया। अब जब वो बच्चों के आया, सम्मान के लिए आया, और जैसे उस टीचर को देखता है, फिर इसके मन में आया अरे कहीं ये टीचर सबके सामने न बता दे ये वही बच्चा है सफल जिसने पहले चोरी की थी। और उसके अंदर तो बड़ी धुक धुक लगी। होता है ना कभी कभी किसी की बात बता, अरे तुम पता नहीं है ये जब छोटा था ना तब ऐसा करता था, बोल देते ना, आज देखो इतना बड़ा आदमी है, जब ये छोटा था ना तो जब इसकी हरकतें ऐसी थी तो बताती हैं। तो ऐसे तो को लगता कहीं ये बच्चों के सामने ना बोल देते, सारे बच्चों के सामने, कि हमने चोरी करी थी घड़ी की। आज इतना बड़ा कोई नाम वाला व्यक्ति है, आज पैसा था उसका, करोड़पति, अरबपति, खरबपति था, खूब नाम था उसका, कि हमने एक छोटी सी घड़ी चोरी करी थी, या बोल ना दे। लेकिन वो उसने भाषण दिया, ये हमारे स्कूल का बहुत अच्छे स्टूडेंट ऐसे करके, उसका परिचय दिया, लेकिन घड़ी का जिक्र ही नहीं किया, घड़ी का जिक्र नहीं किया। अब उससे रहा नहीं गया, उस व्यक्ति से पूछें तो सही कि बोलती क्यों नहीं है, हमको तो हर समय लगी रहती है कि ये। तो टीचर को जब हो गया तो फंक्शन को उसको बुला, उनके पास जाता है, उनको प्रणाम करता, पूछता है आपको याद है 5वीं कक्षा में जब पढ़ते तब एक घड़ी चोरी हुई थी? हाँ कहीं मुझे याद है। आप आज तक ही बताए नहीं वो घड़ी किसने चोरी करी। उसको तो पता ही था ना मैंने करी है, तो वो पूछता है आप आज तक बताए नहीं घड़ी किसने चोरी करी है? तो कहती है हमें खुद नहीं पता घड़ी किसने चोरी की, तुम क्या बताएं? क्यों, आपको क्यों नहीं पता? आपने ही तो बैग में से घड़ी निकाल के नहीं दी थी कि ये घड़ी है। तो वो बोलती है जिस समय हम घड़ी बैग में से घड़ी निकाल रहे थे, आप लोगों की आंखों में पट्टी बंधी थी, उस समय हमने भी अपनी आंख पे पट्टी बांध ली थी। उस समय मैंने भी अपनी आंख पे पट्टी बांध ली थी, सारे बैग यहां मंगा लिए थे, सब बैगों को देख रही थी, देखकर मैंने वो घड़ी निकाल ली, लेकिन मुझे पता ही नहीं था किससे, कौन से बैग से वो घड़ी निकली है। को मैं खुद अपनी आंखों पट्टी बांधकर वो घड़ी खोज रही थी। मैं नहीं चाह रही थी कि किसी बच्चे के ऊपर मेरी श्रद्धा कम हो, ये मैं नहीं चाह रही थी कि कोई बच्चा मेरी नज़र में चोर हो। मुझे खुद नहीं पता कौन सा चोर था, मैंने खुद नहीं देखा, इसलिए आज तक मुझे कोई बच्चे को देखकर ऐसा लगता नहीं है वो चोर है जिसने घड़ी चोरी करी थी। देखा होता तो मैं जब जब उसे देखती तब तब मुझे चोरी का भाव आता, इसने चोरी करी थी, ये लड़का खराब, इसने चोरी करी। तो मैंने खुद अपनी आंखों पे पट्टी बांध ली थी और बैग में से सिर्फ घड़ी निकाली थी। किसका बैग था मुझे खुद नहीं पता, बस मैंने तो इतना ही कहा था कि जिसके बैग से भी घड़ी निकली है वो आगे चोरी नहीं करे। वो व्यक्ति उसके चरणों में गिर पड़ता है, मैं ही था वो चोरी। मैं तो आज तक यही समझ रहा कि आपको पता है, और मैं हर समय जब भी आपको देखता तो अपने आप में सोचता कि अरे ये बोल ना दें, लेकिन आपने तो देखा ही नहीं कौन चोर है। ये होता है, श्रद्धा आस्था ना टूटे। पिता के प्रति भी बेटे की श्रद्धा आस्था होती है कि मेरे पिता ने मुझे बहुत कुछ दिया है, मेरे पिता ने मुझे बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ करके गया है। ये श्रद्धा आस्था तब तक ना चूर होती है जब वो देखता है कि कुछ तो नहीं किया, क्योंकि जब तक पिता था तो हिसाब किताब पिता ही देखता था, सब कुछ वही देखता था, करता था, खाते वगैरह सब देखता। तो अब यही समझ में आता था बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, बहुत जिस हिसाब से दिखाते थे। लेकिन जब उसने उठा के देखा तो कुछ तो नहीं है, तो टूट जाता है।
इसलिए कहा आचार्य भगवान ने कि भैया बेटों की श्रद्धा तुमसे बनी रहे, बेटों की आस्था तुम्हारे ऊपर बनी रहे, वो माता पिता को माता ही पिता कहते रहें, दुश्मन ना कहें। नहीं तो लोगों के मुख से निकल जाता है माता पिता का वे दुश्मन है हमारे, ऐसा कहते सुन लोगे आप, बच्चों के मुख से ये कहते भी सुन लोगे आप। वो काय के माता पिता, ये तो दुश्मन है हमारे, जब देखो तब हमारा हित ही सोचते रहते हैं। वो तो छोटे के लिए अच्छा सोचते हैं, हमारे लिए बुरा ही सोचते रहते, या बड़े के लिए अच्छा सोचते हैं, हमारे लिए बुरा सोचते रहते। इस तरह से उनकी मुंह की भाषा हो जाती है। ये हुई कैसे भाषा? ये तुमने समय रहकर व्यवस्थित उनको व्यवस्था नहीं दे पाए, उनको छीनना पड़ा आपसे कोई चीज, छीनने में ऐसी भाषा होती है। एक दे दो समय पे और एक कोई छीले, दोनों बहुत अंतर हो जाता। आप समय रहते उनको दे दोगे, समय रहते उनकी व्यवस्था कर दोगे, समय रहते उनका जिम्मेदारी सौंप दोगे, तो जो प्रेम जो वात्सल बना रहेगा, वो वात्सल झगड़ा करके कोई लेगा ना तो नहीं बनेगा। झगड़ा करके कोई चीज मिली है तो उसमें प्रेम खत्म हो जाता है, और बिना झगड़ा करे चीज मिली है उसमें प्रेम बरकरार रहता है। आपस में समाज को बुलाकर अपने जीते जी बेटों को पगड़ी बांध देना, क्या बोल रहे हैं? समाज को बुलाकर अपने बेटों को जीते जी पगड़ी बांध देना कि भाई अमुक को ये दे दिया, अमुक को ये दे दिया, अमुक को दे दिया और हमारा ये है। अब आप अपने जिम्मेदारी को निभाओ, अपने पैरों पर खड़ा हो। इसलिए जो कोई कहते ना एक आचार्य होते 4 आचार्य क्यों बना दिए, 7 आचार्य क्यों बना दी, अरे समझ नहीं रही है, आगम की व्यवस्था है कि भैया अपने रहते रहते जीते जी शिष्य को आचार्य बना दो तुम। जिसमें योग्यता होगी वो निखर कर सामने आ जाएगा, नहीं होगी तो चुपचाप बैठ जाएगा। और जब तक नहीं बनाओ सब यही समझेंगे मैं योग्य हूं, मैं योग्य हूं, मैं योग्य हूं, सब यही कहेंगे मैं योग्य, मुझे आचार्य बनना चाहिए। लेकिन आचार्य बनने के बाद अब पता चल जाएगा कि किसका कौन संग बढ़ा पा रहा है, कौन संग नहीं बढ़ा पा रहा है। अपने आप ही वो पीछे खींच जाएगा, अपने हाथ ले लेगा। भैया अपन नहीं, ये कोई, ये तो भैया हाथी का पलान है, चूहा के ऊपर नहीं रखा हो सकता। आचार्य अपने जीते जी शिष्यों को आचार्य बना देता है। अब वो देख लेता है अपने जीते जी कि कौन सा शिष्य किस संघ को कितना तरीके अच्छे से संघ को संभाल रहा है, अपने संघ को, अपने संघ की वृद्धि कर रहा है, तभी तो उसके बनने से पहले वो अपने संघ को उसको सौंप के जाएगा। नहीं तो किसी ऐसे हाथ में संघ में सौंप दिया, खत्म काम, फिर सब बिखर गए, तितर बितर, कोई इधर चला गया, कोई इधर चल, संभाल ही नहीं पा रहा। अब कम से कम पिता अपने सामने देख तो रहा है कि कौन सा बेटा योग्य है। हम जिसे योग्य समझ रहे थे लेकिन जिम्मेदारी नहीं पड़ी थी तो योग्य लिख रहा था, लेकिन जैसी जिम्मेदारी पड़ी, हर व्यक्ति जिम्मेदारी संभाल पाए जरूरी नहीं है। सामान्य काम करना, सामान्य से काम करना अलग विषय है और जिम्मेदारी लेकर काम करना विषय अलग है। सामान्य से तुमसे कहें विधान की व्यवस्थाएं करना है, हाँ हाँ कर लेंगे कर लेंगे, लेकिन अमुक चीज की जिम्मेदारी आपको देते हैं, अब व्यवस्था करना है, बहुत अंतर आ जाता है। जिम्मेदारी लेकर व्यवस्थाएं करना, क्योंकि जिम्मेदारी लेकर व्यवस्था करने वाला पूरा अपना रहता, भैया उस पर जिम्मेदारी है, उसको जवाब देना पड़ेगा। ऐसा क्यों नहीं हुआ? वो जिम्मेदारी नहीं है, वो उसके क्या है, कर दिया तो ठीक, नहीं किया तो ठीक, कौन बोलने वाला है? एक व्यक्ति को आपने जिम्मेदारी दी, आपको भोजन के समय पर उपस्थित रहना है, अब वो नहीं रहा तो आप उससे पूछोगे क्यों नहीं रहा, तू वो इसको कहाँ गया था? और आपने किसी जिम्मेदारी, कोई ने जिम्मेदारी ली नहीं थी, वो व्यक्ति भोजन कराता रहा, अच्छा है नहीं भी आया तो उससे कोई कह नहीं सकता कि तुम क्यों नहीं आए। क्यों? क्योंकि उस पास तो कोई जिम्मेदारी नहीं है ना। फिर ये बोल तो जिम्मेदारी लेकर काम करना बहुत कठिन है, क्योंकि जिम्मेदारी में व्यक्ति बंध जाता है, बंध जाता है, उसे जवाब देना पड़ता है, अच्छे का भी बुरे का भी, सबका उसको जवाब देना पड़ता है, क्योंकि वो जिम्मेदार व्यक्ति है, उसने व्यवस्था ली है, जिम्मेदारी ली है। अब वो कहे यार देखो सब हमको सुना रहे हैं, सब हमको बोल रहे हैं, अरे ये मत बोलो, जिम्मेदारी है इसलिए तुमको बोल रहे हैं, तुमको जिम्मेदारी नहीं सौंपते तो कोई नहीं बोलता तुमको।
आज विनोद जी, नरेश जी, आपको पूजन की जिम्मेदारी सौंपी व्यवस्था है, तो आपको सब पूछ रहे हैं कि भैया हो गई नहीं व्यवस्था, हो गई कि नहीं व्यवस्था। सुनील से सुनना कोई पूछ रहा है, या मनुष्य से पूछने आ रहा है, कोई नहीं पूछ रहा। क्यों? क्योंकि इनके पास कोई जिम्मेदारी नहीं है पूजन व्यवस्था संबंधी, इसलिए कोई इनको कुछ नहीं टोक रहा। लेकिन आपको टोक रहे हैं, तो आप ये नहीं समझना लोग मुझे टोक रहे हैं। तुम्हें नहीं टोक रहे, वो जिम्मेदारी तुम्हें दी गई है, इसलिए तुम्हें पूछ रहे हैं बार बार, भैया ठीक है, हो रही है कि नहीं हो रही। सौभाग्य समझना चाहिए, मुझे अमुक चीज़ की जिम्मेदारी मिली है, ये बहुत बड़ा सौभाग्य होता है समाज में। जिस व्यक्ति को जिस कार्य की जिम्मेदारी दी जाए, उसका सौभाग्य माने वो कि मुझे इतना योग्य समझा, उस कार्य के लिए योग्य समझा। हर व्यक्ति को हर कार्य के लिए योग्य नहीं समझते अपन। हमको पता रहता है कौन सा व्यक्ति किस कार्य में महारत हासिल करता है, तो उसी को ही याद किया जाता है उस समय। अमुक व्यक्ति है, ये भैया बोलने में अच्छा है, इसको माइक पे खड़ा करो। ये व्यक्ति सांस्कृतिक कार्यक्रम कराने में अच्छा माहिर है, इसको सांस्कृतिक कार्यक्रम में लगाओ। ये अमुक व्यक्ति पूजन विधान कराने में माहिर है, इसको पूजन। तो उसकी क्वालिटी के अनुसार उसको जिम्मेदारी दी जाती है, उसकी गुणों के अनुसार उसको जिम्मेदारी। हर किसी ऐरे गहरे नद्दू खेरे को जिम्मेदारी नहीं सौंपी जाती। तो ये सोचना चाहिए जिसको जिम्मेदारी मिली है कि मेरे अंदर समाज ने इतने गुण देखा, इसलिए तो जिम्मेदारी दी है। मेरे अंदर ये गुण नहीं होता तो क्यों उस जिम्मेदारी देते, क्यों व्यवस्था देते? ये व्यवस्था दी है, इसका मतलब कि समाज मुझ में अंदर ये गुण देखती है कि मैं इस पद को अच्छी तरह से, इस कार्य को अच्छी तरह से निभा सकता हूं। तभी तो समाज के व्यक्ति कह रहे हैं अमुक व्यक्ति को सौंप दो तुम तो ये काम। इसलिए जो भी भार मिला है, जो भी कार्य मिला है, उससे बड़े ऐसे नहीं अब तो अगली बार से नहीं करेंगे, नहीं। मुझे समाज मेरे ऊपर विश्वास करती इस कार्य के लिए, और अच्छे से करेंगे। समाज मेरे ऊपर इस कार्य के लिए विश्वास करती है, नहीं तो हर कोई के ऊपर कोई विश्वास कहाँ करता है बताओ? हजारों घर हैं समाज में, उसमें से आपको चुना गया इस अमुक कार्य के लिए, तो ये तो समाज का कितना बड़ा विश्वास है कि नहीं है? बिना विश्वास के कौन चुनता है बताओ? हम भी किसी को काम कहेंगे तो हमें विश्वास होगा कि ये व्यक्ति काम कर देगा, तभी तो हम उसको काम के लिए कहेंगे। और हमको लगता है अरे ये तो फेंकने वाली बातें करता है, एसपी कलेक्टर की बातें करता है, लेकिन एक चिट्ठी तक नहीं दे सकता, तो उससे थोड़ी ना हम कहेंगे जा भैया एसपी के पास जा कि हम वो कार्य हमारा करना है। हम तो उसी व्यक्ति को कहेंगे जो कर सकता होगा। बाकी बातें देने वाले तो अनेक होते हैं, सलाह देने वाले और बातें बताने वाले तो अनेक मिलेंगे, लेकिन जिम्मेदारी से उसको कार्य करने वाले, क्रियान्वित करने वाले तो कम ही होते हैं, जिन पर लोगों को विश्वास जमाना भी बहुत बड़ी चीज होती है। जगत में सबसे बड़ा कोई चीज है तो विश्वास है। ये आपने अपनी बुद्धि, अपने कौशल से ये समाज में विश्वास पैदा किया है, हम अमुक कार्य के लिए योग्य हैं। आपने अपनी सेवाओं के माध्यम से, आपने मंदिर में समय देकर अथवा वो कार्य को अच्छी तरह सुचारू पूर्वक ढंग से कर ये समाज को विश्वास हासिल किया है आपने। ऐसे नहीं होगा आप समाज को आपके ऊपर विश्वास किसी पद के लिए कि अमुक व्यक्ति अमुक पद के लिए योग्य है। हर कोई का नाम अध्यक्ष के लिए लेता नहीं है, हर कोई का नाम मंत्री के लिए लेता नहीं है, हर कोई का नाम उपाध्यक्ष कोषाध्यक्ष के लिए तो लेता नहीं है। वो पता रहता है अमुक व्यक्ति ठीक है, इसका चाल चलन, इसका रहन सहन, व्यवहार, पैसा, इसका सब कुछ व्यवस्थित है, ये समाज का अध्यक्ष बनने के योग्य है, अथवा समाज का मंत्री बनने के योग्य है, कोषाध्यक्ष बनने के योग्य है, या अन्य पदों के योग्य है। तभी तो समाज उसको कहती भी तुम आओ आगे। योग्यता देखती है, क्योंकि उस व्यक्ति ने वैसा अपना माहौल बना के रखा है। अब कोई चोरी चकारी करता हो, उसको कौन कहेगा तुम एक काम करो कोषाध्यक्ष बन जाओ? उसे कोई बुलाएगा क्या? क्यों? मैंने कोई चोरी चकारी करता हो, जुआ सट्टा आदि खेलता हो, उससे कोई कहेगा कि आओ हम तुमको समाज का कोषाध्यक्ष बनाते हैं, पूरा पैसा समय करोड़ों रुपए लाखों रुपए तुम्हें सौंपते। भैया दूर रखो इसे, तो मंदिर ही मत आने दो, इससे अच्छा तो पता चला मंदिर के बर्तन ही उठा के ले गया, मंदिर में नहीं घुसने देते उसे। अब सोचो विभिन्न कितना विश्वास है।
लाखों करोड़ रुपए तुम उनको दे दिए, तुम जब जमा करोगे तब जमा करोगे, पहले तो तुम्हारे हाथ में आई ना चीज, फिर तुम मंदिर के अकाउंट में जमा करोगे 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, जब भी जमा करोगे, लेकिन तब तक तो तुम्हारे हाथ में लाखों करोड़ रुपए तुम्हारे हाथ में। तुम चाहो तो उन्हें खर्चा कर सकते हो, तुम चाहो तो वैसे ही सुरक्षित रख के रख सकते हो। तो समाज को इतना विश्वास है, इसके हाथ से पैसा इधर से उधर नहीं होगा एक भी, इसलिए तुमको कोषाध्यक्ष बना के रख दिया। कितना बड़ा विश्वास किया। तो ये विश्वास होता है, इसलिए चाहे कोई सा भी जिम्मेदारी मिली हो, कोई सा भी पद मिला है, तो अपना पुण्य मानना चाहिए कि हमको समाज इतना विश्वास देकर इस पद पर नियुक्त किया है, इस विश्वास को तोड़ना नहीं है। ठीक है, काम करने में अच्छा बुरा सब सुनना पड़ता है, ऐसा नहीं है प्रवीण तुमको सुनने नहीं मिलता हो, विजय सबको सुनने मिलता है, ऐसा नहीं नरेश को सुनने नहीं मिलता हो। सुबह से आते हैं 4 बजे से लगे रहते हैं, तब भी बाद में सुनने मिलता है थोड़ा बहुत। तो ये नहीं की तुमने, ये तो किया ही नहीं तुमने। अरे सुबह से आओ उठ के तो पता चले क्या नहीं किया, कितनी मेहनत लगती है, क्यों मनोज जी। लेकिन फिर भी जो बाद में आता 6 बजे आया, अरे तुमने ये तो किया ही नहीं था। ठीक है, कोई एक आध कमी रह गई, चलता है, तो सुनने मिलता है। तो इसलिए सबको सुनने मिलता है, कोई कितना भी अच्छे से अच्छा काम करेगा, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो सुनने मिलेगा। लेकिन ये अपन को खुश होना चाहिए कि समाज ने मुझे इतना युग तो समझा, इस युग तो समझा कि अमुक जिम्मेदारी दी है। नहीं तो लोग तरसते हैं, हमें कोई दे दे जिम्मेदारी, हमें कोई दे दे जिम्मेदारी, तरसते हैं हम भी तो योग्य हैं, पर हमें क्यों नहीं दे रहा जिम्मेदारी समाज, हमें तो बोले कि हम कर देंगे। लेकिन नहीं, वो तो उससे जिस पे विश्वास जमा है उसको जिम्मेदारी दे रही है। तो ऐसे ही एक पिता जब अपने सामने अपने बच्चों को व्यवस्थित कर देता है, तो उसको विश्वास हो जाता है कि कौन सा बच्चा योग्य निकला है, तभी तो हम अपना इतना बड़ा संघ उसको सौंपेंगे। क्योंकि आचार्य जब समाधि लेते हैं तो अपना संघ दूसरे को, शिष्य को सौंप के जाते हैं, अपने शिष्य को पूरे संघ का भार सौंपते हैं। भैया आज से जितने भी मेरे शिष्य हैं, अब इनकी संरक्षण, इनका प्रायश्चित, इनका व्यवस्था अब तुमको देखनी है। तो किसको देगा? योग होगा उसी को तो देगा। अब पता कैसे चलेगा? जब तक आचार्य बनाएगा नहीं तो पता क्या चले किसके अंदर नेतृत्व गुण है और किसके अंदर, क्योंकि एक आचार्य के अंदर नेतृत्व गुण भी होना चाहिए, पिता का प्यार भी होना चाहिए, माता का दुलार भी होना चाहिए, पिता की डांट भी होना चाहिए उसके अंदर। सब प्रकार से हम संघ में तो देखते हैं गुरुजी पिता के जैसे डांट भी देते हैं और माता के जैसे पुचकार भी लेते हैं। एक बार नई दीक्षा हुई, अब नई दीक्षा और बिहार चला, आगरा की ओर, जयपुर की ओर चल रहा था बिहार। बीच में अलवर शहर पड़ा, तो वहाँ पर जाते थे जंगल के लिए। तो हमसे जिनकी 4 साल पहले दीक्षा हुई, वो महाराज के साथ हम उनसे पढ़ते थे, संस्कृत पढ़ते थे उनसे। तो जंगल में तो सब साथ ही रहते थे। तो वो आचार्य जी बहुत प्रिय थे। तो आचार्य जी कभी उनसे कुछ डांटते भी नहीं थे, कुछ बोलते ही नहीं थे। तो वो हमको पढ़ाते थे। तो अब जंगल से जल्दी फ्री हो गए, तो बोले चलो एक काम करते हैं, ऊपर चलते हैं, पर्वत पे ऊपर चट्टान पे, चलो क्या चलता है। चले गए, बैठ गए। हम सुना दें वो संस्कृत के जो श्लोक या जो सूत्र याद किए थे कि हाँ सुनाओ चलो। तो हम उनको संस्कृत के सूत्र सुनाने बैठ गए। तो समय पता नहीं चला, इधर गुरुजी आए जंगल से, कब आए और कब निकल गए कुछ पता नहीं चल पाया। ऊपर थे तो आवाज़ भी, जयकारे की आवाज़ ही सुनाई नहीं दे पाई, नहीं दौड़ के जल्दी से नीचे जाते हैं। नई दीक्षा थी। अब चले गए आधे क्या। आचार्य गुरुजी की हमारी एक बहुत अच्छी विशेषता है, वो सबको देखते कौन आया कौन नहीं आया, कौन कौन कितने लोग आए हैं, सब आ गए पूरे। तो अब वो मंदिर पहुंचने वाले तो उससे पहले उन्होंने मुड़ के देखा कि सब आ गए क्या, कोई रह तो नहीं गया। तो लोग 2 महाराज रह गए बस। कौन 2 महाराज? कि अमुक महाराज और अरजित सागर जी। अच्छा, तुरंत उन्होंने कहा जाओ बुला के लेके आओ, श्रावक को भेजा। तो गया, आवाज़ लगाई उसने, सुनाई आई, हाँ आ रहे गए क्या गुरुजी? हाँ गुरुजी गए, बुला रहे हैं। अब भैया जल्दी पहुंचे
अब गुरु जी कर रहे थे भगवान के दर्शन, और हम कि नमोस्तु गुरु जी, आज तुम्हारा नीरस है। अब हमको तो कुछ अब लगता है, पता तो था ही कि लेट हो गया शायद इसलिए दिया होगा, फिर भी जान के पूछा काय का नीरस, मतलब किस चीज का नीरस? आज तुम्हारे 2 नीरस हैं। अरे किस चीज के नीरस दे रहे हैं आप, कुछ तो बताओ। 3 नीरस हैं तुम्हारे आज से 3 दिन तक नीरस करना है। गुरुजी हुआ क्या? 4 दिन नीरस करना है। अरे अब तो यहाँ भी पारा बढ़ रहा था। अब गुरु जी अगर पारा बढ़ाए थे कि बिना पूछे तुम चले गए और समय पे पहुंचे नहीं, तो 4 दिन नीरस करना है। एक महाराज थे, उन्होंने कहा हमारा हाथ पकड़ा, पीछे खींचा, फालतू में क्यों पूछ रहे, अभी और बढ़ जाएंगे नीरस। मैंने हुआ क्या? अब धीरे धीरे पारा अपना भी गर्म होने लगा। अब फालतू की नीरस मिल गए हमको तो 4। एक महाराज पीछे थे, उन्हें हाथ पकड़ा, चुप रहो, बिल्कुल चुप, एक शब्द नहीं बोलना। अब तुम 4 हो गए ना नीरस, और बढ़ाना है तो बोलो, नहीं तो चुप रहो। अभी गुरु जी बहुत गर्म है। ठीक है, चुप। अब मूड खराब, स्वाध्याय में पहुंचे, मुंह से चेहरा लटकाए बैठे हुए हैं। क्यों? अब सजा मिली है तो सजा मिली है तो असर तो होगा ना उसका थोड़ा चेहरे पे। स्वाध्याय नहीं बोले, बिल्कुल ऐसे मुंह लटकाए रहे। गुरु जी देख रहे हैं कि इसका चेहरा लटक गया है। उनका तो अब पारा उनका ठंडा हो चुका था, क्योंकि उन्होंने सजा दे दी थी ना, तो अब उनका ठंडा हो गया था। अब हमारा गर्म था। अब ये कह रहे हैं, क्लास में पढ़ा भी रहे, मतलब थोड़ा सा मजा भी कर, लेकिन हम तो चुपचाप ऐसे बैठे। एक हो गया, अब गले आहार के समय गए तो भी उस समय चेहरा लटका था, तो वो भी उस समय हंसे, पर हम नहीं हंसे। फिर उसके बाद दोपहर में भक्ति में जाते हैं, उस समय भी चेहरा लटका था। फिर दोपहर स्वाध्याय में जाते, उसमें भी, शाम के प्रवचन में भी, हर समय पूरे समय रहे। शाम की आरती में भी, पितिकोण में भी। 4 नीरस करने ना कल से, मतलब उस दिन तो कर ही लिया था नीरस, पहला नीरस तो उस दिन हो ही गया था, तो उस दिन तो नीरस करना ही पड़ा। अब और भी अब लाइन से 4 दिन तक नीरस करने, तो चेहरा तो वैसे ही लटका हुआ था। अब अगले दिन फिर जंगल गए तो अब भैया दोबारा से तो गलती कर नहीं सकते, एक गलती कर ली तो अब जल्दी से पहले ही आके नीचे बैठ गए। गुरुजी के आने के पहले ही वहाँ पे बैठ गए। गुरुजी आए तो देखे गुरुजी हंसे, नमोस्तु गुरुजी, हाँ ठीक है, ऐसे आ जाए करो समय पे। तो गुरुजी अब नीरस कैंसिल। एक कर लिया था ना, एक तो हमने कर लिया, बाकी कैंसिल। तो गुरु जी हमारे तो ठीक है कैंसिल, चलो छोड़। तो आ गए। तो मैंने कि फिर गुरु जी वो वाला नीरस वो आपने दिया था, उसमें गिन देंगे वो वाला नीरस अपन। मतलब जो प्रायश्चित की नीरस मिलते हैं वो अलग मिलते हैं, और ये अलग दिए थे। तो मैं जो कल नीरस किया था उसको प्रायश्चित में गिन ले रहे ना। कि हाँ गिन लो वो भी, तो मतलब उस दिन की कोई सजा नहीं, सजा भी हो गई, कोई सजा भी नहीं रहे। फिर पास में बुलाए, देखो हमने तुम्हें इसलिए डांटा था, अभी तुम नए नए हो, आज तुम अलग जाके बैठोगे, कल तुम्हें देखते दूसरा साधु बैठेगा, परसों तीसरा बैठेगा, नरसों चौथा बैठेगा, तो व्यवस्था बिगड़ जाएगी।
फिर समय पे लोग आएंगे नहीं, कोई इधर बैठा दिखे, कोई इधर बैठा दिखे, कोई इधर बैठे लगे, आज तुमको सजा मिली तो बाकी सब संभल के नहीं समय पे आएंगे नीचे। तो ये पिता की डांट और माँ का दुलार। अगले दिन उन्होंने पूछा, कोई बात नहीं, चलो तीनों नीरज तुम्हारे कैंसिल, चलो फ्री, खुश कि भाई कैंसिल हो गए नहीं। तो इस तरह से गुण जो होते हैं एक आचार्य के अंदर, शिष्याण उग्गय कुशले, शिष्य का अनुग्रह करने में जो कुशल होता है, निग्रह करने, निग्रह यानी ताड़न, डांट आदि, अनुग्रह उसको पुचकारना आदि अनुग्रह कहलाता है। निग्रह उनको धत्कार देना, गुस्सा कर देना, डांटना, इस गुरु के अनुग्रह निग्रह गुण हैं, आचार्यत्व के गुण हैं कि कैसे शिष्य का पालन करना है, कैसे शिष्य को आगे बढ़ाना है, कैसे उसको उत्साह देना, उत्साह शक्ति उसके अंदर बनना है। तो ये गुण होते हैं आचार्यों में। तो जब एक आचार्य दूसरे आचार्य बनाता है तो अब समझ में आता है कि इसके पास शिष्य दीक्षा तो ले ली, लेकिन दीक्षा लेने के बाद शिष्य टिक पा रहा है कि नहीं टिक पा रहा है। अब इतना उसका नेचर कड़क है कि शिष्य को 24 घंटे डांटते रहते, तो शिष्य निकल के भाग लिए, दीक्षा तो ले लिया, भाग लिए, रह ही नहीं रहे उनके पास। कौन रहेगा ऐसे बंदिश में। और हमारे संघ में तो इतना अच्छा माहौल गुरुजी बना के रखें, दूसरे संघ के से असाधु आते हैं तो वो तो ये कहते हैं हम तो तुम्हारे संघ में रहना गुरुजी से। क्यों लगते नहीं कि आप शिष्य और ये शिष्य और आप गुरु हो। इतने हम लोग सभी पूरा संघ इतने अच्छे से हंस खुलते रहता है कि कोई कह ही नहीं सकता कि गुरु शिष्य बैठे हैं। सब इतना बासल, इतना हंसी मजाक चलते ही रहता है, कोई दुखी नहीं रहता है, ऐसे टेंशन में नहीं रहता। संघ में एक भी साधु टेंशन में नहीं रह सकता। जैसे ही उसको थोड़ा सा भी टेंशन होता है तो गुरुजी उसका चेहरा पढ़ लेते हैं और उसको कैसे भी करके उसका टेंशन दूर कर देते, मना के नहीं। चाहे डांट के कारण से हुआ, किसी भी कारण से हुआ, उसकी मानसिक स्थिति समझकर उसको वैसा उसका ट्रीट करते हैं और ठीक हो जाता है। तो कोई भी संघ में ऐसा दुखी नहीं रहता कि अरे काय को यहाँ पे आके दीक्षा ले ली, ऐसा किसी का ही भाव नहीं आता। अरे यार गलत जगह दीक्षा ले ली हमने या गलत संघ में पहुंच गए, किसी को ही नहीं लगता। बल्कि दूसरे संघ के जो भी साधु आते हैं, जब वो हमारा संघ का माहौल देखते हैं, इतने हंसते हैं, ये तो इतने गुरुजी के साथ अच्छे से बात कर लेते हैं, आपस में इतने हंसते हुए रहते हैं, तो वो कहते हैं हमें तो यहीं रहना है। पर गुरुजी कहते नहीं, तुम तो अपने गुरु जैसे रहते हो वहां रहो, यहाँ तो नहीं। माहौल देखकर सबका मन हो जाता है। ब्रह्मचारी हो तो उसका मन हो जाता है, मुनि हो तो उसका मन हो जाता है। हम तो देखते रहते थे, लोग आते थे हमसे, बोले आचार्य से बोलो ना हमें यहाँ रख लें अपने संग में। हम उसको बोलते थे भैया हमारी बात अलग है, तुम लोगों की बात अलग है। एक पिता के जो बेटे होते हैं सगे, जिनको जिसने जन्म दिया है, वो अलग विषय है, और बाहर का व्यक्ति उनके बीच में आकर रहे वो अलग विषय है। वो नहीं सेट हो पाएगा, वो सेट नहीं हो पाएगा। क्यों? उसको कमियां दिखेंगी। अरे तुम ऐसा करते हो, और भाई भाई के आपस में बच्चे खेल रहे हैं, उनको कमी नहीं दिख रही। पिता के तो एक ही पिता के तो बच्चे हैं, तो कहीं उठक पटक करते थे। एक जैसे वो कभी देखे आपने, एक जो होती है कुतिया, मतलब होती है, उसके 10-10 पिल्ले होते हैं, 8-8 पिल्ले होते हैं। दूध जब पीने जाते हैं वो लेट जाती है और दूध पीते हैं। कोई किसी को पटकता है, कोई किसी को पटकता है, कोई घुसता है, कोई घुसता है, एक को निकालता है, एक को उसकी टांग खींच के उसको बाहर करके खुद घुस जाता है, तो दूसरा, तो मतलब चलता रहता है। वो आपस में एक दूसरे से आगे पीछे करते रहते हैं। माँ तो अपनी लेटी है और वे बच्चे खेलते रहते हैं, कहीं कोई किसी के ऊपर चढ़ जाता है, कहीं कोई किसी के ऊपर चढ़ जाता है, कोई खींच लेता है, कोई घुस जाता है। अब दूसरा देखिए, अरे ये लोग तो यार कैसे लड़ रहे हैं आपस में। लड़ नहीं रहे, वे लड़ नहीं रहे, वे एक दूसरे के मजे ले रहे हैं, खींच खाच के। मैं पीऊंगा, अब वो खींच लेता है, अब मैं पीऊंगा, अब वो खींच ले, अब मैं पीऊंगा। तो दूसरा वहां पे एडजस्ट नहीं हो पाएगा। वे लोग तो उसमें एडजस्ट होंगे, वे एक ऊपर एक गुजरत पुचर करते ही रहेंगे, मतलब कहते हैं ना, एक के ऊपर एक गिरते फिरते रहेंगे, लेकिन फिर भी खेलते खेलते साथ में रहेंगे, क्योंकि एक माँ से जन्मे हैं वे सारे। इस एक माँ से जन्म में हैं तो लड़ते झगड़ते रहेंगे, लेकिन साथ में रहेंगे फिर भी। लेकिन दूसरी माँ का जन्मा हुआ, यानी
वो नहीं रह पाएगा, वो नहीं रह पाएगा। इसलिए गुरु जी के भी तुम भैया अब अलग ही रहो, जो अलग संघ के वो अलग ही रहो, जो एक संघ के वो एक साथ रहो। लड़ते झगड़ते आपस में तो रहोगे, सबके पिता तो एक ही हैं, अलग अलग थोड़ी ना है। इसलिए कमी थोड़ी ना निकालो, कमी निकालना मतलब अपने पिता को माँ को ही गाली देना। तुम में संस्कार नहीं दिए तुम्हारी माँ, तो वो ही बोल पाएगा जो दूसरी माँ का बेटा होगा। अपनी खुद ही माँ का तो नहीं बोल पाएगा अपनी माँ के लिए, तुम्हारी माँ ने तुम्हें संस्कार नहीं दिए। तो वही माँ तो तुम्हारी तो थी जिसने हमको जन्म दिया, उसी ने तुम्हारे को दिया, तो अपनी माँ को गाली थोड़ी ना देगा। लेकिन दूसरा व्यक्ति आपको जाके कह सकता है तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें संस्कार नहीं दिए कि अच्छे से। लेकिन भाई भाई थोड़ी ना बोलेंगे तुम्हारे माता पिता ने तुमको संस्कार नहीं, क्योंकि जो माता पिता ने तुमको संस्कार दिए हैं, जो माता पिता तुम्हारे, वही तो हमारे हैं, अलग से थोड़ी ना है। तो आपस में मिलजुल कर रहते हैं। तो ये आचार्य तो गुण होता है। तो ये बहुत अच्छी कौन से, जब पिता ऐसी प्रकार पिता भी अपने बेटों को जब संपत्ति सौंप देता है तो बाद में समझ में आता है कि कौन सा बच्चा अपने व्यापार को बढ़ा पा रहा है, कौन सा बच्चा व्यापार को नष्ट कर रहा है। अब जो व्यापार को बढ़ा रहा है उसी तो आगे व्यापार की चाबी सौंपेंगे, और जो व्यापार को नष्ट करता हो उसे काय को व्यापारी चाबी सौंपेंगे। तो कब करेगा? जब पिता ही अपने जीते जी अपने बच्चों की व्यवस्था कर दे। सुनो विधि, सुनो जिन शासन की विधि, जैसे ही बेटे की शादी होती है उसके पहले आपको बेटे को भवन अलग तैयार कर देना चाहिए। अलग नहीं करना। बेटा कहे पिताजी मुझे अलग कर दो, तो इसका तात्पर्य समझो कि बेटा कहीं ना कहीं तुम्हारी प्रवृत्ति से खुश नहीं है। बहू यदि कहे कि माँ मुझे अलग होना है, तो सासू यदि विवेकी है तो समझ जाएगी मेरी प्रवृत्ति से बहू खुश नहीं है। लड़ाई मत करना, पहले वस्तु स्वरूप को समझना। समय बर्बाद करना, लड़ाई करोगे तो क्या होगा? समय का बर्बाद करना, घर का माहौल खराब करना, अशुभ वर्णना फैला देना और घर का माहौल रोग में बना देना। जो घर में क्लेश करते हैं वे सब नारकी लोग हैं, नारकी लोग हैं। उनको आचार्य जो लड़ाई कर रहे हैं घरों में वे सब नारकी लोग हैं। सुनो आगम बोल रहा है, ज्ञानी कोई व्यक्ति मंदिर के बाहर से गुजरता है और जनालय की घंटी बजते हुए दिखता है तो उसको भी मालूम नहीं, जिसको मालूम नहीं उसको भी पता चल जाता है ये भवन मंदिर है, भगवान की घंटी बज रही है, मंदिर है यहाँ पे। वह घंटी की आवाज़ सुनते ही उसे मालूम होता है यहाँ मनुष्य रहते हैं, देव रहते हैं, नारकी रहते हैं। ना रति इति नारकी, जिस घर में प्रेम ना हो, वात्सल्य ना हो, दिगंबर मुनि के चरण ना पड़ते हो, वह घर नरक है और उस नरक में रहने वाले वो लोग नारकी हैं। परस्पर में रोज सुबह उठते से ही कलह क्लेश हो रहा हो, वात्सल्य नहीं है, गुरुओं के चरण भी जिस घर में नहीं पड़ते हैं, कोई भी व्यक्ति मंदिर के नाम पर लड़ने लगता है, धर्म के नाम पर उसको चिढ़ छूटने लगती है, तो समझना ये घर नरक है। उस घर में जो ले रहे हैं ये सब नारकी। ना रति इति नारकी, रति यानी प्रेम वात्सल्य, जिनके अंतरंग में प्रेम वात्सल्य ना हो उनका नाम है नारकी। नरकों में किसी एक नारकी का दूसरी नारकी प्रति प्रेम वात्सल्य नहीं होता। ऐसे घर होते हैं बहुत से, किसी भी सदस्य का किसी के सदस्य के प्रति प्रेम वात्सल्य नहीं रहे, सब झगड़ती रहते हैं, उस घर में लड़ते रहते हैं। जहाँ पर प्रेम वात्सल्य ना हो, जहाँ पर उसका नाम है नारकी, और जहाँ रहता है उसका नाम है नरक। जिस घर में किलकिल की आवाज़ सुनाई पड़े समझ लेना कि भवन नरक भवन है। भैया कोई यूं कहे कि महाराज सबको नारकी क्यों बोलते हो? घर में तो सदैव क्लेश करता दिख जाए, जो घर में सदैव क्लेश करता दिख जाए समझ लेना ये नरक से आया हुआ नारकी है। सो बेचारा के संस्कार पड़े हैं तो छूट नहीं रहे। नरक में लड़ने के संस्कार होते हैं ना, बरसों बरसों तक सागरों तक लड़ते रहते हैं। अब वहाँ से निकल कर मनुष्य तो बन गया, लेकिन यहाँ भी हर काम में लड़ रहा है, समाज में कोई उपद्रव बना रहा है, हर काम में। भैया इसकी आदत लड़ने की है, ये तो नरक से निकल कर आया, क्योंकि वो आदत है ना। जैसे कहते हैं चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। एक कहावत है ना कि कोई चोरी करता था, उसने चोरी छोड़ भी दी। एक महात्मा जी थे, आचार्य कथा सुनाते थे, वो मुनि बन गए। पहले खूब चोरी करते थे, फिर उसके बाद मुनि बन गए। अब मुनि बन तो अब तो चोरी तो कर नहीं सकते, क्या करें? कमंडल इधर उधर कर दें महाराजों के। अबे महाराज कमंडल ढूंढते फिर अपना लोग सब कि हमारा कमंडल कहाँ। तो कहा चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए।
तो ऐसे ही भैया नरक में खूब लड़े थे, तो अब वे संस्कार कहाँ जाएंगे, वे संस्कार तो पड़े हुए हैं। इसलिए जन्म तो ले लिया मनुष्य में, वो अच्छे कुल में भी जन्म ले लिया, वो संस्कार हैं तो संस्कार के वशीभूत होकर वे लड़ रहे हैं। जैसे कोई आपने चक्की चलाते थे ना, पंखा है, पंखा चल रहा है और बंद भी कर दिया, लाइट तो पूरी तरह से कट गई है, तब भी पंखा घूम रहा है कि नहीं घूम रहा? क्यों घूम रहा है? संस्कार, जो इतनी देर घूमने के संस्कार थे ना, इतनी तेजी से घूम रहा था, तुरंत तो बंद नहीं हो जाता एकदम। इधर तुमने खटका बंद किया और वैसे ही पंखा बंद हो गया, क्यों? शांति लाज बंद हो जाता है कैसा? सो रहे कि जग रहे हो? हाँ, जगते रहना, सुनते रहना। अच्छा, दो शांतिलाल बैठे हैं, आप तो दो शांतिलाल हो गए, बहुत बढ़िया। तो खटका बंद करने के बाद जैसे पंखा घूमता रहता है तो समझ में आता है कि अरे अभी पंखा किसी ने चलाया था। कोई जल्दी से पंखा बंद कर दे, आप आओ और बंद कर दे और सोचे कि पता ही नहीं चलेगा कैसे, लेकिन आप ऊपर देख लो घूम रहा है, पंखा चलाया था इसने। वो पंखा घूमते हो समझ जाओगे ना कि पंखा चल रहा था यहाँ पे। ऐसी जो कोई लड़ रहा है घर में, खूब कलह कर रहा है, क्लेश कर रहा है, ये पूर्व भव का नारकी है, वहाँ से निकल कर आया है, संस्कार पड़े हुए हैं, इसलिए यहाँ पर भी वही सी किले किले कच खिच 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 चल रही है। तो ये नारकी है, तू नरक से आया, लेकिन अच्छा अब दूसरी क्या बात कह रहे हैं? एक बात तो क्या कह दी कि भैया ये तो पूर्व का नारकी था, इसके संस्कार छूटे नहीं हैं, इसलिए इसके भाव अच्छे नहीं दिखा रहे हैं, 24 घंटे लड़ रहे हैं। लेकिन एक बात और भी है, तू नरक से आया है, लेकिन नारकी के साथ तुम यदि लड़े तो तुम भी क्या कहलाओगे? नारकी के साथ लड़े तो तुम भी नारकी कहलाओगे, इसलिए भी उसके साथ लड़ो मत। वो तो इसका तो दिख रहा है कि वो नरक से आया है, क्योंकि लड़ रहा है, किचकिच कर रहा है, रोज करता है, 24 घंटे करता ही रहता है, तो ये तो नरक से इसके संस्कार हैं, चल रहा है। लेकिन नारकी के साथ लड़ने वाला नारकी होता है वहां पे नरक में, तो तुम भी नारकी हो। अब बोले हम कैसे नारकी? तो दो प्रकार के, एक आया है और एक जाने वाला है। तो जैसे कि कोई सीमा पर तैनात सैनिक होते हैं, तो जिनको सीमा पर तैनात करना होता है, बॉर्डर पर लगाना होता है, तो पहले से प्रैक्टिस करानी पड़ती है ना, गोली चलाने की, सब कुछ की, दौड़ने की, भागने की, उठने की, तो प्रैक्टिस करते नहीं करते पहले से। क्यों? उन्हें क्या बनना है? सैनिक बनता है, जवान बनना है, सीमा की रक्षा करने वाला जवान बनना है, तो पहले से प्रैक्टिस शुरू कर लेते हैं। जवान नहीं है लेकिन तब से प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं। तो भैया तुम अभी नारकी नहीं, तो आगे से लगता है तुम्हारी प्रयास नारकी की होने वाली है, इसलिए तुम उसके साथ लड़कर प्रैक्टिस कर रहे हो कि वहां पे कैसे लड़ना पड़ेगा। दो नारकी आपस में लड़ेंगे तो प्रैक्टिस तो अभी से करना पड़ेगा ना। तो एक तो नारकी नरक से आया वो है, और एक तुम लड़ रहे हो, तो दोनों नारकी हो गए, प्रैक्टिस चल रही है। परस्पर हो धीरे दुखा, क्योंकि नरक में तो एक दूसरे में दुख देना पड़ता ना परस्पर में, तो अभी से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब तो दुख दे पाओगे तुम। एक नारकी दूसरे नारकी को दुख देता है, यानी लड़ रहा है वह भी नारकी, कम से कम तुम तो देह पर्याय से आए हो, तो लड़ने लग गए तो शांति से बैठ जाओ। वो लड़ने लग जाए, तुम तो देह पर्याय से आए ना, तो वो लड़े तो तुम तो शांति से बैठ जाओ। तुम शांति से सुन रहे हो, इसका तात्पर्य तुम देव गति से आए। कोई लड़ रहा है और तुम शांति सुन रहे हो, इसका मतलब तुम देव पर्याय से आए। वो तो नरक पर्याय से आए है, लेकिन तुम देव पर्याय से आए हो या देव बनने वाले हो, दोनों बात, या तो देव बनने वाले हो या देव पर्याय से आए, इसलिए तुम शांत रहते हो। वो चिल्लाता रहता है। मंद कसाय भद्र परिणामी ज्ञानी, जिसकी वाणी पर लगाम ना हो, जिसकी वाणी पर संयम ना हो, भंड वचन बोलता हो, पूरे देश समाज घर में क्लेश फैला दिया हो, वह नारकी है। लेकिन महाराज सभी थोड़ी नरक से निकल कर आते हैं। भैया ठीक कह रहे हो, पहले पूरी बात तो सुनो। घर की आटे की चक्की होती है, जब चक्की चलाते चलाते डंडा टूट जाए तब भी एक आध चक्कर लग ही जाता है कि नहीं लग जाता? लग जाता है। बस समझो कुछ लोग नरक से निकल कर आते हैं तो संस्कार बस यहाँ पर लड़ते रहते हैं, लेकिन सभी तो नरक से नहीं आए। हाँ ठीक है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि भारतीय सेना में कोई सैनिक बनने जाए तो प्रैक्टिस करता है कि नहीं करता है। सुनो, कुछ लोग वे हैं जो नरक से निकल कर आए हैं, वे चक्की के पार्ट के समान, डंडा टूट गया तब भी पार्ट घूम रहा है। और कुछ लोग वे हैं जो अभ्यास कर रहे हैं, बेचारे नरक में जाना है, वहाँ भर्ती होना है, तो वहाँ लड़ेंगे कैसे? तो उसका अभ्यास यहाँ से कर रहे हैं कि ऐसे वहाँ पर जाके लड़ना है हमको।
अब ज्ञानी, यदि तुम देव हो तो देव बनकर आए हो अथवा देव गति से आए हो, देव बनना है, सम्यक परिणति रखेगा, मनुष्य तो स्वभाव से मार्दव रहेगा, सरल स्वभाव ही रहेगा। जब भी कोई निर्गंत मुनि दिख जाए, ये बाद में पूछना कि कौन से संघ के हैं, बाद में पूछना कि कितने हो, एक हो, दो हो, कितने हो ज्ञानी, पहले जाकर नमोस्तु करना, चर्या करवाना। जब पाषाण की प्रतिमा में भगवान देख सकते हैं तो निर्गंत मुनि में तुम साचे मुनि पहले देखो। एक पाषाणी प्रतिमा तुम भगवान की नज़र रखते हो देखने को, तो पहले एक मुनि में तुम साचा मुनि देख लो, फिर पूछना तुम कितने हो, कैसे हो, क्या हो। पहले से जाके परीक्षा मत करने शुरू कर देना। मिट्टी का पुतला भी दिख जाए अनंत मुद्रा में तो पहले उसकी वंदना करना, बाद में कहना ये मिट्टी का पुतला है या क्या है। यानी यदि एक गाय भी तुम्हारे घर में बंधी हो और यदि तू उसे समय पर भोजन पानी नहीं देता तो तुझे कर्म का बंध होगा कि नहीं होगा? अवश्य होगा। और निर्गन तपोधन तेरे द्वारे से निकल रहे हो और तू कहे मैं तो हार नहीं दूंगा, तो क्या होगा तुम्हारा? और विश्व सागर बोलते हैं कि भैया मात्र मेरे संग को ही हार देना, दूसरे संग को नहीं देना। तो भैया जब श्रावक को बंद हो सकता है, राजा सैनिक से पूछो कि कुणिक का जी मुइराज था, उसके लिए अंतराय अज्ञान डलवाया, अंतराय अज्ञान से डलवाया, तब इतना फल भोगना पड़ा। तुम जानकर बोलोगे भैया तुम्हारी गति क्या होगी। कल सुनाएंगे हमको कुणिक की कथा कि कैसे राजा सैनिक ने कुणिक के जीव को अंतराय डाला था, बाद में कैसे उसको फल भोगना पड़ा। इसलिए जो लोग कह देते हैं नहीं हम अपनी समाज में नहीं बुलाएंगे, हम आने नहीं देंगे, ऐसी जो बात करते हैं, तो कह रहे हैं कि जब एक घर में बंधी गाय को तुम समय पे भोजन नहीं दो तो तीव्र अंतराय कर्म का बंध बनता है। और तुम किसी को मुनि को कह दो कि वो यहाँ नहीं आएगा, हम उसको आहार नहीं कराएंगे, हम उसको नहीं रखेंगे, तो तुम्हारा क्या होगा? वो कुणिक से पूछो, राजा सैनिक से पूछो कैसा अंतराय, अज्ञान में डाला था अंतराय, फिर तुम तो जानकर अंतराय बंद कर्म का बंद कर रहे हो, तो फिर उस जीव का क्या होगा? अज्ञान में बंधी हुई अंतराय कर्म का जब ये हाल था, तो जो तो जानकर अंतराय कर्म बांध रहा है उसका क्या होगा? आज आपका समय हो गया, कल फिर आओगे, पर्या रही तो कल हम राजा सैनिक और कुणिक की कथा सुनेंगे। क्या हुआ था राजा सैनिक और कुणिक के बीच में? ऐसा कौन सा कुणिक राजा सैनिक ने काम कर दिया जो उसको इतना तीव्र कर का बंद हुआ? बोली भगवान महावीर स्वामी की जिनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तके नमो सदा देते हूँ धो। हे जिन वाणी भारती